हेलो दोस्तों, आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। इस नए वीडियो के माध्यम से एक बार फिर से मैं आप सभी मसीह भाई बहनों का स्वागत करता हूं। क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जिसके बाद आप डर गए हो या फिर आप सोच में पड़ गए हो कि यह सपना आखिर क्या था, इसके क्या मायने हैं, जो सपना आपने देखा उससे क्या संकेत आपको मिलता है? क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि कोई आपको कुछ बताना चाहता हो, कोई चेतावनी देना चाहता हो? लेकिन सवाल यह है, क्या सच में परमेश्वर आपको सपनों के द्वारा आपसे बातचीत कर सकते हैं? क्या आपके सपनों में आकर परमेश्वर आपको कुछ बातों को बता सकते हैं, या फिर सिर्फ ये हमारे दिमाग का एक उपज है कि हम जो सपना देखते हैं वो बस ऐसे ही हम जो डेली काम करते हैं उसी के वजह से हमें सपने आते हैं? अगर परमेश्वर सच में सपनों के द्वारा बोलते हैं या बात करते हैं तो हम इसे कैसे पहचान सकते हैं? कौन सा ऐसा सपना है जो परमेश्वर की ओर से होता है और कौन सा ऐसा सपना है जो हमारी कल्पनाओं के अनुसार हमें दिखाई देता है? आज हम इसी विषय के ऊपर बाइबल के आधारित चीजों को देखने वाले हैं और पूरी सच्चाई समझने वाले हैं, और हम आपको बताएंगे कि बाइबल में इस बारे में क्या बताया गया। ना कोई मनगढ़ंत बातें होंगी, ना कोई कल्पना की बातें होंगी, सिर्फ हम वही बात करेंगे जो बाइबल हमें बताती है। इसीलिए आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक आपको देखना बहुत जरूरी है, तभी आप समझ पाएंगे कि सपने के द्वारा जो परमेश्वर बात करते हैं वो हम कैसे पहचान सकते हैं। क्या परमेश्वर सपनों में चेतावनी देते हैं? इसके बारे में बाइबल क्या कहती है? सबसे पहली चीज हमें समझना पड़ेगा, क्या परमेश्वर सपनों में बोलते हैं? यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपको यह सवाल जो है उसका उत्तर साफ कर देना चाहता हूं कि हां, बाइबल में परमेश्वर ने कई बार सपनों के द्वारा दूसरे लोगों से बातचीत किया है। अगर आप बाइबल में या अय्यूब की किताब पढ़ेंगे तो उसके 33 अध्याय और 14 और 15 में भी इस प्रकार से लिखा है। जो कुछ मैं यहां बाइबल से पढ़ के बताऊंगा वो सिर्फ मैं शॉर्ट में बता रहा हूं। आप बाद में अपने बाइबल में इस रेफरेंस के हिसाब से पूरा वचन जरूर पढ़ें, क्योंकि हमारे वीडियो में जो भी वचन हम बताते हैं वो शॉर्ट में बताते हैं ताकि वीडियो के जो लेंथ है वो ज्यादा लंबा ना हो। इसीलिए जितने भी बाइबल के वचन मैं यहां पर लूंगा वो सिर्फ शॉर्ट में आपको बता रहा हूं। संपूर्ण वचन को पढ़ने के लिए आप उसी रेफरेंस को बाइबल में जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा। तो अय्यूब की किताब में 33 के 14 और 15 में जब आप पढ़ेंगे तो वहां आपको पता चलेगा क्या लिखा है। वहां लिखा है, क्योंकि परमेश्वर एक बार क्या वरन 2 बार भी बोलता है तो भी मनुष्य ध्यान नहीं देता। स्वप्न में, रात के दर्शन में, जब मनुष्य गहरी नींद में सोते हैं और अपने बिछोने पर पड़े रहते हैं। इसका संदर्भ क्या है? यहां पर अय्यूब अपने मित्र जो थे उसको बता रहा है कि परमेश्वर मनुष्य से क्या है, कई तरीकों से बात करता है, और उन्हें एक तरीका बताता है कि यह स्वप्न के द्वारा भी परमेश्वर बात करते हैं। अब परमेश्वर चुप नहीं है, ठीक है? इस चीज को आपको याद रखना है। कई लोग सोचते हैं कि परमेश्वर हमसे बातचीत नहीं करते, लेकिन बाइबल बता रही परमेश्वर सपनों के द्वारा बोलते हैं। वो बोलता है, लेकिन हम अक्सर क्या देखते हैं कि लोग समझ नहीं पाते या पहचान नहीं पाते हैं कि परमेश्वर ने सपनों के द्वारा क्या बात किया है। अब देखते हैं, दूसरी बात आपको समझना चाहिए कि परमेश्वर चेतावनी भी देते हैं सपनों के द्वारा। क्या देते हैं? परमेश्वर चेतावनी देते हैं। अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार 2 के 12 पढ़ेंगे तो वहां पर इस प्रकार से आपको मिलेगा, पढ़ने को लिखा है, और स्वप्न में यह चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर ना जाएं, वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। यहां पर अगर हम संदर्भ देखते हैं तो जो 3 ज्योतिषी के बारे में यीशु मसीह के समय जो ज्योतिषी आए थे जिन्होंने यीशु मसीह को भेंट चढ़ाया था, उनके बारे में लिखा है कि उनको परमेश्वर के सपने के द्वारा परमेश्वर ने बताया कि हेरोदेस राजा के पास अब नहीं जाना, वो धोखा देने वाला है, तो तुम दूसरे रास्ते से अपने घर चले जाओ, अपने नगर को चले जाओ। लेकिन परमेश्वर ने उन्हें सपनों में चेतावनी ये दिया था। इसका अर्थ क्या है? चेतावनी भी परमेश्वर सपनों में देते हैं। आपके जीवन में होने वाली जो दिक्कत या सामने आने वाली कोई परेशानी है जो आपके लिए घातक होगा, तो प्रभु कई बार आपको सपनों के द्वारा भी उससे चेतावनी देकर बोलेंगे तुझे उस काम को नहीं करना है, इन चीजों से तुझे खतरा हो सकता है। परमेश्वर हमें खतरे से बचाने के लिए स्वप्नों का इस्तेमाल करके हमें बताते हैं कि हमारे जीवन में क्या खतरा आने वाला है। अगर हम मत्ती की किताब उसका 2 का 13 पढ़ेंगे, वहां पर इस प्रकार लिखा है, उनके चले जाने के बाद देखो प्रभु का एक दूत यूसुफ को स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, उठ बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा, और जब तक मैं तुझसे ना कहूं तब तक वहीं
नहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे नष्ट करे। यहां पर परमेश्वर का जो दूत है वो यूसुफ को क्या कर रहा है, स्वप्न में दिखाई देकर बात कर रहा है। और यीशु मसीह के बचपन की घटना है ये, जहां पर परमेश्वर के ने यूसुफ को स्वप्न में दिखाकर, यानी जो मरियम का पति, उसको स्वप्न दिखाकर ये कहा कि इस देश से तू चला जा। और शिक्षा क्या है हमें इसे समझना है, जब खतरा होता है तब पहले ही परमेश्वर हमारे स्वप्न अपने दूतों के द्वारा भी हमें चेतावनी देते हैं। तो आपके सपने में भी अगर ऐसी कोई चेतावनी आ रही है तो आपको समझना है कि यह चेतावनी परमेश्वर की तरफ से भी हो सकती है। मैं यहां क्लियर नहीं कर रहा हूं कि सारी चेतावनी परमेश्वर की तरफ से होती है। आपको वीडियो पूरा देखना, तभी आप समझ पाएंगे कि कौन सी चेतावनी परमेश्वर की ओर से है और कौन सा परमेश्वर की ओर से नहीं है। आधा वीडियो देखने के बाद आप कंक्लूजन निकाल के मत जाना, नहीं तो धोखे में रहोगे, फिर आप गलत शिक्षा में चले जाओगे, फिर मुझसे बोलोगे कि आपने ही तो कहा था। इसीलिए पूरा वीडियो देखा कीजिए, मेरा जो भी वीडियो बनता है कंप्लीट देखना, क्योंकि आखिरी तक देखने पे ही सारी बातें समझ में आएगी और मैं आखिरी में बताऊंगा आपको करना क्या है, कैसे पहचानना है। अब एक बात आती है, जब हम देखते हैं तो अगर कई लोगों के मन में यह रहता है क्या हर सपना परमेश्वर की ओर से होता है, यह भी एक सवाल कई लोगों के मन में रहता है। यहां बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं जब यह दिमाग में लाते हैं कि क्या हर सपना परमेश्वर की ओर से है। तो यहां गलती क्या करते हैं, अगर आप सबोपदेशक की किताब पढ़ेंगे उसके 5:3 में क्या लिखा है, क्योंकि जैसे बहुत काम करने से स्वप्न आता है वैसे ही बहुत बोलने से मूर्ख की बातें प्रकट होती है। इसका मतलब क्या है, यहां बताया गया है कि हर सपना आत्मिक नहीं होता है ना, हर सपना आत्मिक नहीं है। कुछ सपने हमारे दिमाग जो होता है, हमारे दिमाग के अंदर थकान की वजह से, कामकाज करने की वजह से जो हम सोच रहे होते हैं, कई बार हमारे जो ब्रेन में चलता है सबकॉन्शियस माइंड में, वो हमें सपने के द्वारा दिखाई देने लगता है। तो हर सपना परमेश्वर नहीं दिखाता है, लेकिन पहचान सकते हैं, उसको हम जान सकते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा सपना परमेश्वर की ओर से और कौन सा सपना हमारे खुद के विचारों से उत्पन्न हुआ है, इसको समझना बहुत जरूरी है। अब फर्क कैसे करें, झूठे सपनों से सावधान रहना बहुत जरूरी है। क्या है, झूठे सपनों से सावधान रहना है। अगर आप इर्मिया की किताब 23 अध्याय 25 और 26 पढ़ेंगे तो वहां पर इस प्रकार लिखा है, मैंने उन भविष्यवक्ताओं की बातें सुनी जो मेरे नाम से झूठी भविष्यवाणी करते हैं और कहते हैं कि मैंने स्वप्न देखा है, मैंने स्वप्न में देखा है। कब तक यह उनके मन में रहेगा। यह भविष्यवक्ता अपने ही मन के कपट की बातें करते हैं। यहां पर हम देख रहे हैं कि परमेश्वर यहां चेतावनी दे रहा है कुछ लोगों के बारे में, कुछ झूठे लोगों के बारे में, जो लोग क्या करते हैं, सपनों का दावा करते हैं कि हमें परमेश्वर ने सपना दिया है। हर सपना जो है डिवाइन नहीं होता, परमेश्वर की ओर से नहीं है। कुछ सपने हमारे ऐसे ही लोग इधर उधर से बोलने लगते हैं या हम सोचने लगते हैं तो हमारे मन में आने लगता है। हर सपना प्रभु की ओर से नहीं है, लेकिन हमें समझना पड़ेगा सपनों को पहचानने का तरीका। अब सपनों को कैसे पहचाने कि सपना परमेश्वर की ओर से है, जो आप सपना देख रहे हैं वो प्रभु की ओर से। इसके लिए मैं आपको 3 मुख्य बातें बताऊंगा जो आपको समझना होगा। बाइबल के आधार पर 3 क्लियर पॉइंट यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहला जो पॉइंट है बाइबल के आधारित सपनों के बारे में समझने के लिए, वो है बाइबल के खिलाफ नहीं होगा। जी हां, जो सपना आप देखेंगे वो बाइबल में जो बातें लिखी उसके खिलाफत में नहीं होगा। परमेश्वर खुद अपनी वाणी के खिलाफ कभी नहीं जाते। अगर कोई ऐसा सपना आप देख रहे हैं जो परमेश्वर के वचन के विरोध में ही है, तो वो सपना परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। अगर किसी सपने को देखकर आपको ऐसा लगता है कि भाई ये तो बाइबल में नहीं लिखा है, या किसी से पूछते हैं, पास्टर से पूछते हैं, वो आपको बताते ऐसा नहीं हो सकता, तो परमेश्वर कभी भी ऐसा सपना आपको नहीं देगा जो परमेश्वर के विरोध में। जैसे परमेश्वर का आपको सपना आया कि जाकर उसको मार, उसको पीट, उसको गलत कर, उसके संग बुरा कर, आपको ये सपना आया, क्या ये परमेश्वर की ओर से? नहीं, क्योंकि बाइबल के खिलाफ है। तो इस तरह से आपको समझना, पहला पॉइंट क्या समझना है, वो है सपना परमेश्वर का जो होता बाइबल के खिलाफ नहीं होगा। दूसरी बात, शांति देगा, डर नहीं देगा। क्या है? शांति देगा, फेयर नहीं होगा। उसमें चेतावनी हो सकती है लेकिन पैनिक नहीं होता। बहुत सारे लोगों को शांति अंदर शांति आ जाए, कोई सपना देख ले तो उनके डर जाते हैं ना, जैसे बहुत बार सपना देख के आप घबरा जाते हैं। लेकिन जो परमेश्वर आपको सपना देगा उसमें एक शांति भी आपको होगी, आपको घबराहट खत्म हो जाएगी। तो ये दूसरा तरीका है पहचानने का। अब हम तीसरे पॉइंट पे देखते हैं। तीसरा तरीका क्या है सपना पहचानने का? कंफर्मेशन मिलेगा। जी हां, कंफर्मेशन आपको मिलेगा। परमेश्वर एक ही बात को कंफर्म करता है। अगर आप इसके लिए एक वचन पढ़ेंगे, 2 कुरिन्थियों 13:1 में लिखा, हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से सच ठहराई जाती है। आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा, अरे ये तो बाइबल में भी लिखा है, अरे ऐसे तो मैंने पास्टर से कहते सुना था। इस प्रकार से कई बार आपको कंफर्मेशन मिलेगा आपके जो सपने के बारे में। अब हम यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे व्यक्तिगत जीवन से मैं अनुभव से बताना चाहता हूं। जो भी सपना प्रभु की ओर से होगा उसे आप कभी भूलेंगे नहीं।
ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने कहा वीडियो का अंत में बताऊंगा, ये मैं बता रहा हूं कि कोई भी सपना अगर प्रभु की ओर से है, ऐसा होगा कि उसका शब्द बाय शब्द जो आपने सपने में देखा वो आपको पूरा याद रहेगा, हर एक घटना आपको याद रहेगी, चाहे जीवन में कितने साल आप बीत जाएं, आप उस सपने को भूलोगे नहीं। ये एक मेन साइन होता है कि ये परमेश्वर की ओर से आपको दिखाया गया। लेकिन जो हमारी बुद्धि सोचती है, हमारे ब्रेन में आता है, कई बार ऐसे सपनों को हम शॉर्ट जो देखते हैं उसको हम भूल जाते हैं, उसमें से कई पार्ट्स भूल जाते हैं, कई सारे सीन हमें याद नहीं रहते। लेकिन जो परमेश्वर दिखाता है वो एज इट इज शुरू से आखिरी तक हर पॉइंट हमें याद रहता है। ये एक बहुत अच्छा साइन होता है जो हमें समझने में मदद करती है कि ये परमेश्वर की ओर से है। आज के समय में क्या करें? अगर आज सपना आता तो क्या करें? देखिए, अगर आपको सपना आता है तुरंत निष्कर्ष ना निकालो, तुरंत ये मत सोचो कि हाँ ये परमेश्वर दिखाई ये गड़बड़ होगा। इंतजार करो, उस सपने को लेकर प्रार्थना करो, परमेश्वर से बोलो प्रभु ये सपना मैंने दिखा, इसका हकीकत मुझे बताइए। बाइबल से उस सपने को मिलाकर देखो कि कहां पर क्या लिखा है, इस सपने के बारे में बाइबल क्या बताती है। जल्दबाजी में किसी को प्रभु ने कहा है ये मत बोलो। कई बार लोग अपने सपनों को लेकर तुरंत दूसरों को बताने लगते हैं ये प्रभु ने मुझे दिखाया, ऐसा मत करो, समय दो, प्रार्थना करो, और उसके बाद जब कंफर्म हो जाए तभी आप उस पर कोई निर्णय लो। तो सच्चाई क्या है? हाँ, परमेश्वर सपनों में बात करते हैं, वो चेतावनी देते हैं। हाँ, वो चेतावनी भी देते हैं, लेकिन हर सपना परमेश्वर की ओर से नहीं होता, और बिना समझ के हर सपने को किसी को स्पिरिचुअल बताकर किसी दूसरे को बोलने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर की आवाज को सही तरीके से पहचानें तो आपको सपनों पर क्या करना होगा? बाइबल पर निर्भर होकर उससे जांचना होगा। तो मेरे प्रियो, ये था सपनों के बारे में कुछ मेन बातें जो मुझे आपको बताना था। और अगर ये वीडियो आपको समझ में आ गया है तो इस वीडियो को अपने मसीह भाई बहनों में शेयर कीजिएगा और हमें कमेंट करके जरूर लिख के बताइएगा कि मैं सच्चाई जानना चाहता हूं। यह शब्द आपको लिखना है। इस वीडियो के नीचे आपको क्या करना है? एक शब्द लिखना है, मैं सच्चाई जानना चाहता हूं। तब मुझे पता चलेगा हाँ आप मेरे वीडियो को पूरा देख रहे हैं। और इस बात के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, और इन सब बातों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।